सी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 2। आई अगेन रिपीट, क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2। ओपन द बुक्स, नोट्स इसके साथ साथ मैं अभी कौन सी बुक है हमारे पास रेफरेंस के लिए, फुल मार्क्स के साथ साथ मैं इसके नोट्स प्रिपेयर आपको यहाँ पे साथ साथ कराती जाऊंगी। बाकी सभी चीजें ग्रुप में अपडेट हो जाएंगी, मेरे नोट्स और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स और पीवाई क्यूज जितना भी पोर्शन है वो ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आधी चीजें अपलोड हो गई हैं और आधी आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर दिस वीडियो आप सभी को मिल जाएंगी। चलिए आइए साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम देखने वाले हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। हमें कैसे पता लगेगा, हम ये चीजें कैसे जज कर सकते हैं कि मिल्क, घी, बटर और सॉल्ट या स्पाइसेस जो है वो हमें मार्केट में कैसा मिलता है, प्योर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर। क्या कभी आपने प्योर का वर्ड जो है वो कभी आपने नोटिस करा है, राइटिंग ऑन रिटन ऑन द पैक्स ऑफ द कंज्यूमेबल्स, जो आपने चीजें पैकेट्स के अंदर कंज्यूम करी हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। प्योर का मतलब एक कॉमन पर्सन के लिए क्या है, कोई भी अडल्ट्रेशन उसमें चीजें नहीं होनी चाहिए। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हेंस नॉट प्योर। पर साइंटिस्ट के लिए ये सब चीजें क्या है, एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर है, इसीलिए ये सब चीजें क्या है, प्योर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअल अ मिक्स ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, तो ये बेसिकली प्योर नहीं होगा। वे ठीक है, वेन अ साइंटिस्ट से समथिंग इज प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट ये कह रहा है कि कोई चीज प्योर है, इट मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। इसका मतलब जितने भी उसके सब्सटेंस हैं पार्टिकल के, किसके, पार्टिकल के जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, सेम है उनके केमिकल नेचर में। आप प्योर सब्सटेंस, अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसको मार्क करो यहां से। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसमें सिर्फ क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं, प्योर क्या है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, as we look around we can see that most of matter around exists is a mixture of two or more प्योर कंपाउंड्स। तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो एक ऐसे तरीके का मिक्सचर है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक या आप ऐसे बोल सकते हो दो या दो से ज्यादा प्योर कंपाउंड्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सभी क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर देखिए, अब मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। तो यहां से आपको मिक्सचर भी मिल जाएगा और सब्सटेंस भी मिल जाएगा, यहां से आज तक मार्क कर लो, जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में दो से ज्यादा चीजें क्या होती है, मिक्स होती है। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस क्या होता है, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मार्क कर लो इसे, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं हम, किससे, वाटर से। किससे सेपरेट कर सकते हैं हम, वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। कैसी प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज itself a substance cannot be separated by प्रोसेस इनटू अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बट आप ये कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड को, जो एक खुद एक सब्सटेंस है, उसे आप सेपरेट नहीं कर पाओगे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। मैंने आपको फिर देखो, मैंने दो चीजें बोली हैं, सोडियम क्लोराइड को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, वाटर से, किस प्रोसेस के थ्रू। बट हम सोडियम क्लोराइड जो जो एक सेपरेट अलग से हम देखें, उसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ,
ठीक है। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, क्योंकि ये एक ही प्योर मैटर से बना है। इट इज अ कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, उसकी पूरी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा नहीं है ना कि चीनी के दाने आपको इतने मिलेंगे तो कोई कितना बड़ा मिल जाएगा, फिर तो गन्ना ही हो गया, वो गन्ना ही खा लो। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल क्या है, सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव सेम करेक्टर प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो हो सकता है कि उसकी सेम प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देयर फोर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन वन मोर देन सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर बेसिकली क्या है, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस हो। जो नीचे अंडरलाइन मार्क कराई है ना मैंने, उसी को लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। अब देखो टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं। अब ये यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है 2.1, इसे पढ़ना और मुझे समझाना। 2.2 भी आप लोग पढ़ोगे और आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैं 2.2 आपको, अब आपको इसमें देखो दो तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। एक देखने को आपको मिलेगा मिक्सचर के अंदर हेट्रोजीनस, होमोजीनस और कोलिडाइल सोल्यूशन। नोट्स पे आओ, नोट्स का मैटर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, पहले तो मैंने आपको दिखाया, अभी हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए मैटर अभी में हमने पढ़ा, मैटर के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने प्योर सब्सटेंस और एक क्या पढ़ेंगे हम अभी, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस बेसिकली इज व्हाट, मिक्सचर। ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंस में दो तरीके के चीजें देखने को मिलती है, एक मिलता है होमोजीनस, एक मिलता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो चीजें मिक्स्ड हो जाती हैं। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, जो चीजें मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है। हाँ, जैसे जो विजिबल हो सकती हैं। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, अभी मैं दोबारा ये पढ़ के भी बताऊंगी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब आप देखो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में क्या है, एलिमेंट है, और दूसरे में क्या है, कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या है, कोई भी चीज, कोई भी जो सब्सटेंस होगा, जो प्योर होगा, जो एलिमेंट होगा, वो दूसरे सिंपलर सब्सटेंस के अंदर नहीं टूटेगा। जैसे मैंने क्या बताया था अभी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। फिर अभी हमने क्या देखा, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कैन ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, जो किस में बदल जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, एलिमेंट्स में। ठीक है। किस किस प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट में, और कंपाउंड में क्या लिखा हुआ है, बताओ, वाटर, शुगर और सॉल्ट। होमोजीनस में क्या है, शुगर, H2O मतलब क्या होता है, पानी। वाटर, एल्कोहल, और यहां पर सैंड वाटर और ऑयल। होमोजीनस, हेट्रोजीनस देखो। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट देखेंगे अभी हम क्या होता है। एलिमेंट क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीजों के अंदर ब्रोकन डाउन नहीं होता है। ठीक है। जैसे पहला क्या है, मेटल, दूसरा क्या है, मेटलॉइड्स, और तीसरा क्या है, नॉन मेटल। अब देखो मेटल क्या होता है, मेटल क्या है, मेलेबल, डक्टाइल, गुड हीट ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये वो सब्सटेंस, मेटल आपको पता होना चाहिए, मेटल हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। नॉन मेटल है, या फिर मेटल के अंदर आप डिफरेंस बिटवीन कैसे करो, एक अच्छा हीट, एक अच्छी हीट का कंडक्टर होता है, और एक क्या होता है, बैड हीट का कंडक्टर। जो बैड वाला होगा वो नॉन मेटल होगा, और जो गुड होगा वो क्या होगा, मेटल होगा। अब बीच में क्या बचता है, हाँ, मेटलॉइड्स में क्या देखोगे, शो सम प्रॉपर्टीज, इसमें दोनों होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। इतना समझो, इतना इजी है समझना। ठीक है। हाँ, मैं एक बार आपको एक्टिविटी 2.1 बता देती हूँ। ठीक है। लेटस डिवाइड क्लास इनटू अ ग्रुप एबीसीडी। अब आप एक क्लास को एबीसीडी के ग्रुप के अंदर डिवाइड करो। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर, जो ए ग्रुप है उसने एक बीकर लिया है, कंटेन ऑफ 50 ml ऑफ वाटर, जिसमें कितना है, 50 ml क्या है, पानी है। एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और एक स्पैचुला
कॉपर सल्फेट का पाउडर है, छोटा सा चम्मच काइंड ऑफ होता है, ठीक है। ग्रुप बी ने क्या लिया है, ग्रुप बी ने 50 ml ऑफ वाटर लिया है और उसने 1 स्पैचुला की जगह कितना लिया है, 2 स्पैचुला, ठीक है। ग्रुप सी और डी ने क्या करा है, टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, इन्होंने अलग अलग अमाउंट में लिया है कॉपर सल्फेट, और क्या लिया है इसके साथ साथ, पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब घर जाके बोलना मम्मी सोडियम क्लोराइड तो डाला नहीं, फिर मम्मी तुम्हें बताएगी सोडियम क्लोराइड आंख में डालेंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब क्या करेंगे, सी और डी वालों ने क्या काम करा है, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम क्लोराइड को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, अब आपको रिपोर्ट देनी है इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच हैज फॉर्म अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, ए और बी ने यूनिफॉर्म कंपोजिशन दी है, सच एज सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सोल्यूशन। इन्हीं मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में देखोगे क्या है, फर्स्ट सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर बेसिकली क्या होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब किसी बच्चे को नहीं याद रहा तो लिख लो उसके ऊपर, ठीक है। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 ग्रुप्स, आपको कंपेयर करना है, ठीक है, इन 2 ग्रुप्स का सॉल्यूशन। बोथ थ्रू दो द बोथ ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट इंटेंसिटी ऑफ कलर सॉल्यूशन इज डिफरेंट। देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन चारों ग्रुप ने लिए, है ना। अब यहाँ पर दो ग्रुप का नाम क्यों ले रहे हैं, ए और बी, डिसॉल्व हो गया। अब दूसरे ग्रुप ने क्या करा, अलग अलग अमाउंट में लिया है, तो आप देखोगे जिस जिस अमाउंट में उन्होंने लिया कलर टेक्सचर भी वैसे ही आएगा, है ना। मान लो एक के अंदर आप वाटर ड्रॉपलेट या कॉपर सल्फेट का जो स्पैचुला आपने पाउडर लिया वो एक में 1 चम्मच डाला है और दूसरे में आपने 4 चम्मच डाल दिए, तो कलर डार्क हो जाएगा ना। तो ये क्या कर रहा है, ये फिनोमेना हुआ है जो हर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे कलर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो इससे क्या पता लग रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। ग्रुप सी एंड डी have obtained mixture which contain physical distance part have non uniform composition। तो इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उन मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो मिक्सचर जो होते हैं होमोजीनियस वाले वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और बेसिकली क्या रहेंगे, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहेंगे। कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्म में। और हेट्रोजीनियस कैसे रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है, समझ आया। अब आ जाओ 2.2 पे। लेट अस अगेन डिवाइड क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब हम क्लास को अगेन दोबारा किस में डिवाइड कर रहे हैं, 4 ग्रुप्स में। इट इज ए बी सी डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। आपको कुछ सैंपल्स को ना अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। जैसे इन्होंने 4 सैंपल्स दे रखे हैं। पहला सैंपल क्या है, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कुछ क्रिस्टल दिए कॉपर सल्फेट के, कौन से ग्रुप को, ए ग्रुप को। 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट, ये किसको दिया है, बी ग्रुप को। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर किसको दिया है, सी ग्रुप को। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फिर इंक किसको दिया है, डी ग्रुप को दिया है। ईच ग्रुप शुड एड गिवन सैंपल इन वाटर। हर एक ग्रुप को इसको, जैसे ए को क्या मिला है आप मुझे बताओ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, छोटे छोटे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। उन हर एक ग्रुप को बोला है कि आपको ना इसको पानी में डिसॉल्व करना है, ठीक है। बी को बोला है आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट वाला दोबारा जो है वो स्पैचुला वो करना है। थर्ड वाले को क्या बोला है, सी वाले को व्हीट या फिर चॉक पाउडर जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, और मिल्क और इंक बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो नीचे आओ। ईच ग्रुप शुड एड गिवन सैंपल इन वाटर, स्टिर प्रॉपरली विद द ग्लास रोड। स्टिर करने के लिए हमारे पास में चम्मच जो होती है ना, साइंस लैब में एक रोड होती है कांच की, ग्लास की, उससे स्टिर, स्टिर मतलब होता है घुमाना, घोलना, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन मिक्सचर विजिबल। क्या आपको पार्टिकल्स जो है मिक्सचर के वो विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम
टॉर्च, अब आप क्या करो, एक टॉर्च की बीम ऑफ लाइट को, मतलब जो एक टॉर्च की जो लाइट है उन ग्लास के ऊपर डालो, ठीक है। द बीकर कंटेन मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ बीम ऑफ लाइट विजिबल। आप देखना कि क्या वो जो विजिबल आपने बीकर्स लिए हैं, जो आप टॉर्च डाल रहे हो, वो विजिबल लाइट हो रही है या फिर नहीं हो रही, ये चेकआउट करना है आपको, ठीक है। लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्यू मिनट्स, अब आप इस मिक्सचर को बिना डिस्ट्रीब्यूट करे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस इन द मीन टाइम, और आप इसके बदले जितने टाइम आप उसको छोड़ रहे हो, उस टाइम पर आप एक क्या सेटअप कर लो, फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर आता है, आपको उसका कोन बनाना पड़ता है। जब आप साइंस लैब में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, मैम आपकी एक्टिविटी कराएंगे ये, ठीक है। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन सेटल आफ्टर समटाइम्स, क्या मिक्सचर स्टेबल हो गया या फिर उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। फिल्टर द मिक्सचर इज देयर रिड्यूस ऑन द फिल्टर पेपर। अब आपको डिस्कस करना, ओपिनियन देना। देखो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने रिजल्ट दिखा रखा है, ए और बी को उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। सी हैज गॉट सस्पेंशन, सी को क्या मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा। डी को क्या मिलेगा, कॉलिडाइल सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ आप 2.2 पे, जिससे हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, वो ध्यान रखिए, नोट्स पे आ जाओ। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है। कंबाइंड केमिकल, ठीक है, अलग अलग केमिकली कंबाइंड करा गया है अलग अलग रेशियो के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसके क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहली चीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हर एक कंपाउंड से क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी दूसरे कंपाउंड से क्या होगी, डिफरेंट होगी। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के पास क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। अब आ जाओ मिक्सचर के ऊपर। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सिंग इन एनी रेशियो और प्रपोर्शन। ये क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी रेशियो के अंदर, किसी भी प्रपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। जैसे आपको चाय बनानी है तो वो भी एक मिक्सचर ही है, क्योंकि आप उसमें दूध भी डाल रहे हो, चाय पत्ती भी डाल रहे हो, कुछ लोग मसाले भी डालते हैं, और सबका अपना अपना रेशो होता है, ठीक है। आटा गूंदना तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर ही है, क्योंकि अगर आपको 2 रोटी का आटा गूंदना है तो वो कम में डालोगे, अगर ज्यादा पानी डालोगे तो फिर उसमें ज्यादा आटे का आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज में आप क्या देखोगे मिक्सचर की, ये हेट्रोजीनस भी हो सकता है और होमोजीनस भी हो सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड, नो नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर के अंदर से कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। आप इसे कैसे कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस। और अभी हमने ऊपर वाले में क्या देखा था, कंपाउंड में केमिकल प्रोसेस। कंपाउंड कैसे सेपरेट होंगे, केमिकल प्रोसेस, और मिक्सचर कैसे सेपरेट होगा, फिजिकल प्रोसेस। जैसे फिजिकल प्रोसेस में आपको क्या बताऊं, चावल या दाल के अंदर कंकड़ आ गए हैं तो आप उसे छानते हो ना, तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। हाँ जी, ठीक है। अब आप देखो टाइप ऑफ मिक्सचर और सेपरेट कैसे करते हैं। टू, ये ना पेपर में आता है, इसे ध्यान रखना। टू मिजिबल लिक्विड्स, दो मिजिबल लिक्विड, जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर ये एक साथ हो सकते हैं मिक्सचर, नहीं हो सकते सेपरेट। अब मिक्स भी अगर आपने डाल भी दिया, मिक्स करने की कोशिश भी करी तो क्या, हाँ, पर आप इसे सेपरेट कैसे कर सकते हो, सेपरेटिंग अ फनल। फनल एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आप देखोगे इसमें एक्टिविटीज आएंगी, आप उसको पोर आउट करोगे उसमें तो पानी नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड और सैंड, इसे कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, सबमिलेशन की प्रोसेस से। डाई इन ब्लैक इंक, आपको ब्लैक इंक जो है वो डाई हो चुके, इसे इसे कैसे सेपरेट करोगे,
क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। टू मिसिबल लिक्विड जैसे एसोटीन और वाटर, ये कैसे सेपरेट होगा? डिस्टिलेशन। सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल फ्रॉम सॉल्वेंट लिक्विड जैसे मिल्क और क्रीम, ये किससे होगी? सेंट्रिफिकेशन। ये सब कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये अभी सब हम पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर हिंट दे रही हूं, ये टेबल याद रखनी है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट्स में है ये सब, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, पहले ये चीजें चेक कीजिए। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, कम करना फैन, ठंड लगे तो बता देना, 3 पे कर देती हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सब्सटेंसेस रिमेन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के सब्सटेंस क्या है? वो बच जाते हैं, ठीक है, रिमेन रह जाते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसे? आपने चावल जो है वो छाने या फिर उसको अच्छे से हटाने की कोशिश करिए, तो क्या आपके हाथ में कंकड़ जो है वो ऊपर रह जाएंगे? या आपने बेसन आटा वगैरह कभी छाना होगा तो ऊपर जो डॉट डॉट से या जो गंदगी होगी या जो बुरादा होगा वो, हाँ पानी में तो ऊपर हल्के, हाँ, तो ये जो बचा हुआ कुछ होता है वो रह जाता है, तो वो ये बोल रहे हैं। केमिकल के अंदर ये क्या होता है? ये चेंज हो जाता है, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट, अभी मैंने बताया था फिजिकल चेंज में कोई भी हीट का नहीं होता, ना ही इसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है और ना ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हीट तो इस्तेमाल होएगी नहीं फिजिकल में, ठीक है। केमिकल के अंदर होगी भाई, तभी तो रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ठीक है। चेंज क्या होगा? जर्नली रिवर्सिबल, आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे तुमने मैं वो अभी आपको क्या चीज बता रही थी, दाल या चावल वाला जो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि आप उसे सेपरेट करने वाला, कि उसमें कंकड़ पत्थर जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, जैसा आप बता रहे थे। आप उसे रिवर्स कैसे कर दो? वापस में मिक्स कर दो। सेपरेट करना तो फिर उसको अलग कर दो। बट जो यहाँ पर आप देखोगे केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं है, पर कुछ कुछ केसेस के अंदर रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं जर्नली, आप उसे बदल नहीं सकते हो, बट कुछ कुछ केसेस में किसी अलग प्रोसेसेस के थ्रू उसे रिवर्स करा जा सकता है। ये फिजिकल स्टेट्स के अंदर आ जाएंगे, केमिकल स्टेट्स अलग होते हैं, ठीक है। बट वो अल्टीमेटली जो पानी है आप उसको जमाओगे तो वो फिजिकल स्टेट में बदल जाएगा ना। चलो आओ सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन आपके कैसे हो सकते हैं? होमोजीनस हो सकते हैं। अब देखो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। अब हम इसमें क्या देखेंगे? सॉल्यूट देखेंगे और क्या देखेंगे? सॉल्वेंट देखेंगे। सॉल्यूट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन वाटर, वो सब्सटेंस जो पानी में घोला जाए, ठीक है। जैसे पानी में क्या क्या घोल सकते हो? चीनी, नमक और नींबू। नींबू पानी में घोलो, हाँ ठीक है। और ठीक है, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट क्या होता है? ये वो लिक्विड होता है जो जिसमें सॉल्यूट को घोला जा रहा है। लिक्विड बेसिकली रेफर्स टू द पानी, ठीक है। और ये सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। क्या बोलो? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेसिकली आपके बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशंस दिखाए हैं इसमें, ठीक है। देखो क्या है, पहले एक्यूअस सॉल्यूशन, नॉन एक्यूअस सॉल्यूशन। फिर आप इसमें क्या देखोगे? सॉल्यूशन कैन बी डिल्यूट और कंसंट्रेटेड, ट्रू सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हमने अभी सॉल्यूशन के कितने नाम पढ़े? 6 नाम पढ़े। कितने नाम पढ़े? 6 नाम पढ़े। मैं अभी आपको ना सिर्फ एक ऊपर ऊपर से बता रही हूं, ताकि अब जब आप बुक पढ़ो तो आपको ना चीजें समझ में आए, ठीक है। अब देखो,
एक्यूज सोल्यूशन क्या होता है? एक्यूज अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट। ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें पानी क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, मतलब उसमें घुल जाने वाली चीज। तो क्या होगा? पानी और सॉल्ट को ऐड करो तो वो नमक पानी बन जाएगा। ठीक है। नॉन एक्यूस सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होता। ये बात समझनी है आप लोगों को। ठीक है। इससे ध्यान कैसे रखोगे? बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छे से बताती हूँ बच्चों को। एक्यूस रेफर्स टू द एक्वेरियम। एक्वेरियम में क्या होता है? पानी होता है। नॉन एक्यूस मतलब नॉन पानी, मतलब पानी नहीं होगा। याद हो गया? ऐसी चीजों को कोड के हिसाब से रेफर करना, ध्यान रख, रेफर करना चालू करो। ठीक है। तो नॉन एक्यूज का मतलब क्या हो गया? सल्फर प्लस कार्बन डिसल्फाइड। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। एक्यूज मतलब जहां पर पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और नॉन एक्यूज मतलब वहां पर पानी सॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है। सॉल्यूशन कैन बी डिल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब देखो ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट है वो पानी में कितना, मतलब सॉल्वेंट के अंदर कितना घुल रहा है या नहीं घुल रहा, ये आपको देखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल। ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या है? ये वो सोल्यूशन होता है जो विजिबल नहीं होता। ट्रू सोल्यूशन मतलब जो चीज विजिबल नहीं होती। ठीक है। अब बताओ क्या क्या चीजें हमें विजिबल नहीं होती पानी में, बताओ। और नींबू पानी नहीं होता। ठीक है। और ये सारे चीजें क्या है? ट्रू सोल्यूशंस है। ये क्या है? अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। यहां पर कोई ज्यादा सोल्यूट नहीं होता। और डिसॉल्व कब होता है? एक एक प्रॉपर टेम्परेचर पर आने पर ही। ठीक है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इसमें जो है सोल्यूट होता है और ये क्या होता है आपका? डिसॉल्व होता है, ये भी एक टेम्परेचर पर आने पर। तुम्हें नहीं पढ़ना तो मुझे साफ बता दो। डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। अब आ जाओ बुक के ऊपर। यहाँ हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसी में। सस्पेंशन और ये सब चीजें हम इसी में देखेंगे, तो इसी में मार्क करना है। ठीक है। और सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एक सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस को देखते हो, जैसे लेमोनेड, सोडा वाटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दे रखे। ये भी क्या सोल्यूशन है? यूजुअली वी थिंक अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड। जनरली हमें सोल्यूशन किस में देखने को मिलते हैं? लिक्विड्स में। बट ये किस में होते हैं? सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन को उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? एलॉय। क्या बोला है? एलॉय। गैस गैसियस सॉल्यूशंस को क्या बोला है? एयर। ठीक है। इन अ सोल्यूशन देयर आर होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट एज सेम थ्रू आउट। लेमोनेड का टेस्ट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सोल्यूशन। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हर बार जितनी बार भी लेमोनेड बनेगा उतनी बार चीनी और जो नमक है पानी के अंदर उतनी प्रॉपर अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? एक ट्रू सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है। अब आ जाओ सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब अभी हमने क्या देखा था? एलॉय। क्या पढ़ा अभी हमने ब्रैकेट में? एलॉय। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। एलॉय क्या है? दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल्स हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सेपरेट नहीं होते हैं इनटू देयर कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स में, बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड्स के थ्रू। बट स्टिल एलॉय इज अ कंसिडर एज अ मिक्सचर। स्टिल को हम बट अभी भी हम एलॉय को क्या मानते हैं? एक मिक्सचर मानते हैं। पीछे देखो, पीछे येलो बॉक्स होगा, मिल गया? बिकॉज इट शो दैट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। एक सेकंड रुको।
आ जाओ, बिकॉज अब आपसे ना रीजन गिव रीजन से पूछा जा सकता है। एलॉय को मिक्सचर्स हम लेते हैं, ठीक है। एलॉय इज एलॉय इज कंसिडर एज अ मिक्सचर, ये स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसके आगे गिव रीजन। तो क्या रीजन दोगे? बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये मार्क कर लो, ये आता है एग्जाम्पल के नाम पर जो इसमें दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल लिखना। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास एक तरीके का मिक्सचर है, इसमें क्या है? 30% जिंक है और 70% क्या है? कॉपर है, तब जाके बना है ब्रास। कांसा, कांसे के बर्तन होते हैं ना वो। अ सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन में अभी हमने क्या देखे? सॉल्वेंट भी होते हैं और सॉल्यूट भी होते हैं। अब देखते हैं ये दोनों चीजें क्या होती है। वैसे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मार्क करो इसे। डिजोल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, जो अपने अंदर दूसरी चीजों को डिजोल्व कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजोल्व इन सॉल्वेंट यूजुअली इज लेसर क्वांटिटी। और नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा आपका? सोल्यूट बन जाएगा। वही जो मैंने अभी पीछे एक चीज बताई, मिल गया? मार्क कर लिया? एक चीज क्या है लिक्विड वाली, सॉल्वेंट और सोल्यूशन वाला जो मैंने भी बताया। सॉल्वेंट और सोल्यूट में अभी हमने डिफरेंस देखा था ना। सोल्यूट क्या है? जो चीज पानी में घोली जा रही है वो क्या है? सॉल्यूट। और पानी क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। पानी क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मुझे सिर्फ बताओगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वेट करो, मैं भी बताती हूँ। चलिए बुक बंद करो और मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ। बुक बंद करो, चलो। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इसमें नहीं है बेटा। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट और वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट है। ये मैंने आपको एक बताया। अब आप मुझे ऐसे बताओगे कौन सी चीज सॉल्यूट है और कौन सी चीज क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। आपके पास आपके पास एक आयोडीन है, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। किसमें है? अल्कोहल में है, शराब में है। क्या? आयोडीन है, ठीक है। जिसे बेसिकली क्या, किस नाम से बुलाया जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या नाम से बुलाते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इसमें क्या है? आयोडीन इसमें क्या है? सॉलिड है। और यहाँ पर लिक्विड क्या है? एल्कोहल है। तो अब आप मुझे बताओ सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? एल्कोहल। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है। अब आप, ये आपने सही बताया। अब आप मुझे बताओगे एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, ये जो होते हैं हमारे, ये लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी? गैस सॉल्यूशन में होती है। वाटर किस सॉल्यूशन में कंसिडर करा जाता है? सॉल्यूट में करा जाता है या सॉल्वेंट में? ठीक है। अब आप मुझे नॉर्मल नॉर्मल, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एयर को किसमें कंसिडर करेंगे हम? गैस में ही, ठीक है, मिक्सचर में। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा मिक्सचर है एयर? होमोजीनस या हेट्रोजीनस? होमोजीनस। सभी तरफ है ना पार्टिकल, जैसे तो नहीं है कि तुम कमरे से बाहर निकले तो सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हेट्रोजीनस मतलब उसमें नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है? गैस, हाँ, पर एयर तो सब जगह अवेलेबल है। आई मीन टू से, अगर आप एयर देखोगे तो एयर के अंदर दो बेसिक बेसिक कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और 78% आपको क्या देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। बट ये दो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है। पर एयर जो है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और सभी जगह अवेलेबल होते हैं। मैं वही चीज बता रही हूँ, होमोजीनस क्या है? यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है ना यहाँ ज्यादा सांस आ रही है वहां जाते जाते मुझे सांस आना धीरे धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन पे आ जाओ। ओपन योर बुक्स। अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने अभी फिर दोबारा बताया था
सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर, कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं देन 1 nm। nm की फुल फॉर्म ढूंढ के आना घर से। इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। आप सोल्यूशन के पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसीलिए जो बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? टॉर्च, ठीक है। हाँ, वही तुम्हारी आशा की किरण, ठीक है। वो भी उसके ऊपर विजिबल नहीं होता, सो द पाथ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, वो भी विजिबल नहीं होगा, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी अपने घर पे, ठीक है। पेप्सी पी होगी, सबने पी होगी, मान के चलते हैं सब क्या है? सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ही बेसिकली। अब इनके ऊपर आपने टॉर्च मार के देखोगी तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे को काली वाली जो पेप्सी तो तुम लोग पीते हो, लिम्का वगैरह जो भी तुम लोग पीते हो, ठीक है, उसमें से लाइट आपको अलग से चमकती हुई जाती हुई दिखेगी नहीं, आपको उसको टॉर्च मारोगे तो वो काला ही दिखेगा भाई, है ना। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? सोल्यूट पार्टिकल्स मिक्सचर के साथ सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन भी नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाना, वो नीचे भी नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो सॉल्यूशन क्या रहता है? स्टेबल रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने लिम्का डाली है ग्लास के अंदर तो लिम्का के जो सारे पार्टिकल से नीचे बैठ जाएंगे और तुम ऊपर पानी दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अभी हमने देखा था, क्या देखा था? कंपाउंड देखा था, मिक्सचर्स देखे थे, सॉल्यूशंस देखे थे, कोलोडाइल सॉल्यूशंस, हाँ ठीक है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे आ जाओ। इन एक्टिविटी 2.2, अभी हमने जो एक्टिविटी पढ़ी 2.2 में भी ऑब्जर्व्ड, हमने क्या ऑब्जर्व करा? ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। इन्होंने अलग अलग शेड देखे थे सॉल्यूशन के, एक का जब हमने डार्क देखा था और एक का लाइट देखा था। सो वी अंडरस्टैंड दैट, तो हम ये समझ सकते हैं इन अ सॉल्यूशन दैट रिलेटिव proportion of the solute or solute and solvent can be varied। तो हम ये समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन और जो सॉल्वेंट का प्रपोर्शन है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है भाई, किसी को ज्यादा चाहिए उसने ज्यादा डाल दिया, किसी को कम चाहिए उसने कम डाल दिया, तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द, देखो देखो उसमें क्या बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये किस पे डिपेंड करता है आपका? सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक सॉल्यूशन के अंदर है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो भी हमने देखी है, इसको मार्क कर लो। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ, मार्क करो, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इट कैन बी डेल्यूट, ये डेल्यूट हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, या फिर कंसेंट्रेटेड। समझ आ गया? मतलब वो सॉल्यूट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना है, समझ आया? अब जैसे तुम्हें, मैं फिर वो एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हें चीनी पानी पीना है, ठीक है, चीनी और पानी पीना है, घोल बना के सोल्यूशन, नींबू पानी पीना है। अब किसी को थोड़ा हल्का नींबू पानी पीना है, किसी को थोड़ा भारी पीना है, मतलब भारी इन द सेंस चीनी ज्यादा चाहिए, किसी को नमक ज्यादा चाहिए, किसी को नींबू के। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो क्या करोगे आप कि जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा उस हिसाब से दोगे, तो ये यही बोल रहा है, डिपेंडिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना उसके अंदर सॉल्यूट है, प्रेजेंट है सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। डेल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव इन टर्म्स, इसी के लिए आपको 2.2 की एक्टिविटी आप यहाँ पर वो लोग रेफर कर रहे हैं। 2.3 पे आ जाओ। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इनटू अ सेपरेट बीकर। आपको 50 ml ऑफ वाटर लेना है, किसमें? बीकर में। एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर, और दूसरे में क्या डाल दो आप?
बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर, और फिर उसको स्टिर कर दो, मतलब घुमा दो अच्छे से. When no more solute can be dissolved, the heat content of beaker raise temperature by 5 डिग्री सेल्सियस. तो अब वो उसको डिसॉल्व करने के लिए हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब देखते हैं, देखो क्या होता है. पहली बात तो हमें बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, चीनी या फिर नमक को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा भाई. ठीक है, ये मैं आपको बहुत कॉमन चीजें बता रही हूँ और बहुत इजी है ये चैप्टर समझने के परस्पेक्टिव से. इज द अमाउंट ऑफ salt and sugar और बेरियम क्लोराइड कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट गिवन टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर आपको दिया है उस सेम टेम्परेचर पर वो घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे, अब वो देखते हैं. ठीक है, एट द टेम्परेचर, यहां से अब आपको मार्क करना है. एट एनी टेम्परेचर अ सोल्यूशन, किसी भी टेम्परेचर जो सोल्यूशन होता है, हैज डिजोल्व एज मच सोल्यूट, जितना वो सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, घोल सकता है. हाँ, एंड इट इज केपेबल ऑफ डिजोल्विंग, मतलब जितना वो केपेबल है डिजोल्विंग के लिए. इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसे क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, when no more solute can be dissolved in solution at given temperature is called a saturated solution. इसे मार्क कर लो, at any से लेकर saturated solution तक. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, मतलब पानी में एक लेवल तक आप चीनी घोल सकते हो, पानी से बस घोल रहे हो और छुट्टी के बाद वो मतलब घुला घुल. देखो हाँ, वो वही बता रहे हैं कि एक लेवल तक ही आप उसे गिवन एक टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर सकते हो. The amount of solvent, the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called the solubility. इसे क्या कहा जाता है? solubility कहा जाता है. इसे भी मार्क करो, क्वेश्चन आता है solubility के ऊपर. ठीक है, जो जो चीजें मैं मार्क करवाती जा रही हूँ ना, वो करते जाना. ठीक है, अब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द अमाउंट ऑफ solute contain in a solution is less than saturation level, अगर वो कम है saturation के लेवल से, तो इसे क्या कहा जाएगा? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. क्या कहा जाएगा? ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए, ये पूछते हैं. What would happen if you were to take saturated solution at given temperature and cool it slowly? क्या हो सकता है अगर आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर और उसे धीरे धीरे, और वो क्या होता है, धीरे धीरे कूल डाउन होना चालू हो जाता है. वी कैन इन्फर from the above activity different substance at solvent at different solubilities at the same temperature. अभी हमने जो एक्टिविटी देखी है उसके अंदर हमने क्या देखा? अलग अलग सॉल्वेंट्स लिए हैं, अलग अलग उसका सॉल्युबिलिटी का लेवल है, और वो पर उनका टेम्परेचर क्या है, वो सेम है. इससे भी हमने ये चेकआउट करा. द कंसंट्रेशन, अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, ये क्या है? एक तरीके का अमाउंट. अब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. तो आप कैसे निकालोगे? इसको मार्क कर लो, नीचे जो लिखा हुआ है बना हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे. क्या कर दोगे? मास ऑफ ऊपर भी दिया हुआ है, हाँ ये भी मार्क करो. मास कैसे निकालोगे सॉल्यूशन का? हाँ, और यहाँ पर दोनों में बता रखा है, एक में मास बता रखा है और एक में क्या बता रखा है? वॉल्यूम. हाँ, वॉल्यूम परसेंटेज. बेटा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? दो तरीकों से निकालते हैं, एक मास परसेंटेज से निकालते हैं और एक वॉल्यूम परसेंटेज से निकालते हैं. ठीक है, अब ये दो यहाँ पर एक पूरा न्यूमेरिकल दिया है, इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर उन्होंने बोला एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 40 ग्राम क्या है आपका? सॉल्ट है, और 320 ग्राम क्या है आपके पास? पानी है. अब आपको कंसंट्रेशन बताना है इनका, किसमें? देखो क्वेश्चन में दे रखा है मास बाय मास परसेंटेज. किससे निकालना है? मास परसेंटेज से. तो जो भी आपको दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे? जो आपको दे रखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करोगे? प्लस करोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 360 ग्राम. मास परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट रखो ऊपर
और सॉल्यूशन रखो नीचे और बाद में से 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो एक 0 से तो 0 कट गया, दूसरे 0 से 0, इसे और काट के दिखाऊं या आ जाएगा? यश ने मुझे हाथ पे ऐसे दिखाया कि उसने सारे सॉल्व कर लिए। चलो फिर कर रखा है तो मुझे भी कॉपी के अंदर करके दिखाना है ये लास्ट में। व्हाट इज अ सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है वो देखिए। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी। नॉन होमोजीनियस मिक्सचर जो किसने ऑब्टेन करे थे? ग्रुप सी ने, एक्टिविटी 2.2 में। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। जो सॉलिड था वो क्या हो गया था? डिस्पर्स्ड हो गया था लिक्विड में, जिसे क्या कहा जाता है? सस्पेंशन कहा जाता है। तो अब बेसिकली सस्पेंशन क्या होते हैं? मत करो ये सब हरकतें। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या हो जाते हैं? बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू बल्क ऑफ द मीडियम। बाकी जो दूसरा होता है वो एक मीडियम के थ्रू क्या हो जाता है? रह जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के, जो अलग हुए होते हैं, वो हमें दिख सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन देखेंगे। पहली बात तो उन्होंने बोल दिया ये क्या है? हेट्रोजीनस। जबकि सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनस। ऐसे कंपेयर करके पढ़ना। सॉल्यूशन क्या है? सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनस। ठीक है। सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसे हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। ठीक है। और उसे नहीं देख सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स ही इतने फाइन होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते तो कैसे देखेंगे? ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर स्कैटर। अब इसमें से हमें पाथ क्या होगा? लाइट क्या हो जाएगी? विजिबल हो जाएगी, और वहां हमें विजिबल नहीं होगी। ठीक है। सॉल्यूट, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये वाले सस्पेंशन क्या होता है, क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये करने हैं आपको। ठीक है। The solute particles settle down when suspension is left undistributed. That is, suspension is unstable. तो हम क्या कह सकते हैं? सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है। सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया था। देखो पीछे आओगे, नोट्स पे आओ, नोट्स पे आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी दे रखा है। ठीक है। विज्ञा, चलिए अब आइए सस्पेंशन और कोलिडाइल सॉल्यूशन के डिफरेंस बिटवीन पे। मिल गया? नोट्स में ही है बेटा, नेक्स्ट पेज पे जाओ ना इसके। ये रहा ऊपर, सस्पेंशन और कोलिडाइल सॉल्यूशन के अंदर आके चेक करो। मिल गया पेज? टेबल मिल गई? चलिए देखिए, सस्पेंशन क्या है? विजिबल हो जाएगा नेक्ड आई से। कोलिडाइल सॉल्यूशन विजिबल नहीं होगा। सस्पेंशन के अंदर टाइडल इफेक्ट शो होता है, कोलिडाइल सॉल्यूशन के अंदर भी टाइडल इफेक्ट शो होता है। ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है और ओपेक भी है। हाँ, और कोलिडाइल सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ ट्रांसलूसेंट है। ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और यहाँ पर कोलिडाइल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिड्स। अब अलग अलग तरीके के कॉलिड्स देखने को मिलेंगे आपको। जो फर्स्ट पेज है ना नोट्स का, उस पे आओ। अब देखो आपको देखने को क्या मिलेगा, कैसे कैसे क्या क्या है। अब देखो, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, ये पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। बुक पे आओ, बुक पे। व्हाट इज कोलिडाइल सॉल्यूशन? कोलिडाइल सॉल्यूशन क्या होता है वो निकालो। डिफरेंस बिटवीन मैंने भी आपको बता दिया है। ठीक है। कोलिडाइल सॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी। हमने देखा था ग्रुप डी का मिक्सचर इन एक्टिविटी 2.2, ये क्या था हमारा? कॉलिड और कोलिडाइल सॉल्यूशन। तो बेसिकली अब ये क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स थे किसके? आपके कोलाइड के, वो पूरी तरीके से स्प्रेड आउट थे। कहां पर? सॉल्यूशन के अंदर।
ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू द सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली अ कोलोडाइल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमने अभी देखा कि कोलोडाइल सॉल्यूशन ग्रुप डी के बच्चों के पास जो था वो क्या था, उसमें जो भी पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन में वो क्या थे, चारों तरफ फैल गए थे। अब चारों तरफ फैल गए तो बेसिकली वो क्या है, एक प्रॉपर सोल्यूशन बन गया, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा क्या है, छोटे हैं, छोटे हैं, ठीक है, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। अगर हम कंपेयर करें किसमें, सस्पेंशन में, तो मिक्सचर हमें कैसा अपीयर दिखेगा, होमोजीनियस, क्योंकि वो तो छोटे हैं, वो घुल गए। बट एक्चुअल में वो सब क्या है, कोलोडाइल सॉल्यूशन, वो क्या है, एक कोलोडाइल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या बोला है, कोलोडाइल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलोडाइल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मिल्क, मिल्क क्यों, क्योंकि मिल्क के अंदर थोड़ा बहुत फैट भी होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है, तो बेसिकली ये क्या है, हेट्रोजीनियस। पर हमें वो दिखता कैसे है, प्रॉपर होमोजीनियस जैसे। खून का पूछा था, हाँ वो भी देखने को मिलेगा भी आपको, देखो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोडाइल पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे पास कोलोडाइल सोल्यूशन के या फिर कोलोडाइल के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, स्मॉल साइज, वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई, तो हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर, ये पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं किसमें, विजिबल लाइट में। इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस स्कैटरिंग, इसको मार्क आउट करूं, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड, लिखो लिखो लिखो, मार्क करो, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टाइडल इफेक्ट आफ्टर द नेम साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। जब आपकी लाइट, जब आपकी बीम ऑफ लाइट, बेसिकली जो आपकी लाइट है वो क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए, वो क्या हो जाए, फैल जाए, उसे क्या बोलते हैं, टाइडल इफेक्ट के अंदर उसे कंसिडर करा जाता है, क्या करा जाता है, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, टाइडल भी बोलते हैं, जो भी जैसा भी है, ठीक है। अब बेसिकली देखो टाइडल इफेक्ट होता क्या है, अब आपसे यहां से पूछते हैं टाइडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन, तो नीचे वाला पैराग्राफ मार्क करना है, टाइडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इन अ रूम थ्रू अ होल, एक छोटे से होल के थ्रू एक लाइट आपके रूम में एंटर करी है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आपको क्या दिखेगा, जब आपने नॉर्मली देखा होगा जब धूप आती है, ठीक है, हाँ धूल मिट्टी थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल दिखने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल इफेक्ट कहते हैं, हाँ ठीक है, आया समझ। अब यहाँ पर देखो उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, ए क्या है, जो यहाँ पर ए है पिक्चर में देखो 2.3 में, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डू नॉट शो टाइडल इफेक्ट, एक सॉल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का जिसमें टाइडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा। अब आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेंगे क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टाइडल इफेक्ट शो होता है, नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक्टिविटी में दिखा रखा है ना, तो नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स बना लो, ठीक है। पानी से लाइट पास में। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो द टाइडल इफेक्ट, और यहाँ पर क्या होगा, टाइडल इफेक्ट होगा मिक्सचर के अंदर। अब टाइडल इफेक्ट देखो यहाँ पर क्या किस में बताया जा रहा है, ध्यान से देखो टाइडल इफेक्ट किस में बताया जा रहा है, टाइडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पास थ्रू आउट अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, एक डेंस बहुत घने जंगलों के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, सनलाइट पास आउट हो रही है और वहां पे आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे हवा के अंदर, ठीक है, यही आपका टाइडल इफेक्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड क्या होता है, देखो इसका ना एक चार्ट बनाना बहुत इजी तरीके से, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। एक तरफ लिखना सॉल्यूट, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जितने भी आपको दिख रहे हैं उन सबके रेफरेंस पॉइंट डालना, और ऊपर लिखना प्रॉपर्टीज, जैसे कॉपी को हम लैंडस्केप के व्यू में करते हैं ना, ऊपर लिखना प्रॉपर्टीज, जो जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है वो प्रॉपर्टी आपको हर एक के नीचे लिखनी है, कॉलोडाइल के नीचे कॉलोडाइल वाली, ठीक है, और ऊपर हमने सस्पेंशन वाली लिखी तो सस्पेंशन की, ठीक है, ऐसे सबकी प्रॉपर्टी लिखनी है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये याद करने में इजी रहेगा, मेरे को बना के दिखाना ही, हाँ तो मैं अब, तो आप एक बार मुझे दिखाना और मुझे बना के दिखाना, क्योंकि आपको इससे इजी रहेगा, किस सेंस में,
कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें हेट्रोजीनियस दिख रहा है, इस सोल्यूशन में इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। ये लास्ट मोमेंट पे आके ना बहुत हेल्प करेंगी ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो कॉलोडाइल सोल्यूशन क्या देखा था, कॉलोडाइल सोल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, इस वजह से हम इसे नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे शो कर सकते हैं हम इसे, स्कैटर ऑफ बीम लाइट की वजह से, इट मीन्स हम इसे टाइडल इफेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, डू नॉट सेटल डाउन नहीं होता, अनडिस्ट्रीब्यूट, कॉलाइड इज क्वाइट स्टेबल, कॉलाइड क्या होता है, थोड़ा सा रुका हुआ सिस्टम होता है इसका। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं, डिस्पर्स्ड फेज आपको किस किस में देखने को मिलेगा और डिस्पर्स्ड मीडियम आपको किस किस में देखने को मिलेगा, और एग्जाम्पल्स देख लेना, ये सब पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला जेली, जेली किस तरीके का स्ट्रक्चर है, जेल तरीके का। ठीक है, और इस ये किस फॉर्म के अंदर से आप इसको देख सकते हो, सॉलिड और लिक्विड, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, फिर ऐसे यहां पर क्या है, शेविंग क्रीम क्या है, फोम है। ठीक है, कैसा फेज है इसका, गैसियस, और मीडियम क्या है इसका, लिक्विड, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो कॉलेज सॉल्यूशंस के जो भी हमने प्रॉपर्टी देखी उसमें हमने भी और एक चीज और क्या देखी है कि ये सेपरेट नहीं होते, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। हाँ, कॉलेज सॉल्यूशंस। अब बट स्पेशल टेक्निक, एक टेक्निक है जिससे हम इसे अलग कर सकते हैं, एक टेक्निक है जिसे हम इससे अलग कर सकते हैं, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, सेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। ऊपर मार्क हुई हुई है। ठीक है, जो पिक्चर दे रखी है ना उसके सामने एक पॉइंटेड डॉट डला हुआ है, वहां मार्क करो, अ स्पेशल टेक्निक, ये पूरा पॉइंट मार्क कर लो, सेंट्रिफिकेशन क्या होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, आगे समझ, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कोलोडाइल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ये मैंने आपको फेजेस यहाँ पर नीचे बता दिए, ये वाला पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब आ जाओ आप, सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, एक सेकेंड रुको। सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, आ जाइए इसको पढ़िए। ठीक है, separating the component of mixture, we have learned the most of the natural substance are not chemically pure। अभी हमने देखा कि बहुत सारे सब्सटेंस केमिकली प्योर नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट मेथड, इसके लिए हमें अलग अलग मेथड चाहिए मिक्सचर्स को अलग करने के लिए और उन्हें प्योर करने के लिए। ठीक है, अब हम यही सब देखेंगे इंडिविजुअली। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, टॉपिक नहीं है आपके में 2.3 में, नहीं, फिजिकल और केमिकल थी डायरेक्ट, चेकआउट करो, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर है, काट दूं, पक्का नहीं है, देख रही हूं मैं, देख रही हूँ, एक्टिविटी चेक करो, रुक जाओ, एक्टिविटी देखो, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर डाई ब्लू, डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, है ये वाली एक्टिविटी 2.4, ये भी कट है। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, आइसक्रीम से मिल्क, ये भी नहीं है, काटो से भी, एप्लीकेशंस भी नहीं है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, देखते हैं, कुछ होगा तो अब मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ होगा तो आप मुझे बता देना। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, आगे पीछे देख लो बेटा अगर है तो,
इज द डाई इन अ इज द डाई इन अ ब्लैक इंक और अ सिंगल कलर, है या नहीं है? नहीं है। सेपरेट ऑफ टू, ये भी नहीं है। थर्मामीटर भी नहीं है। हाउ कैन वी ऑब्टेन फ्रॉम गैस फ्रॉम एयर, ये भी नहीं है। इतना क्वेश्चन तो काट ही दिया तुम्हारा। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ये जिन जिन पेजेस के ऊपर मैं कट मार्क कर रही हूँ वो पेजेस अभी जो करंट बुक आई है उस सब में इंक्लूड नहीं है, तो आपके सिलेबस में भी वो पेजेस नहीं आएंगे। हम इसलिए उन पेजेस को नहीं कंसिडर कर रहे हैं और ना ही मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, अब आ जाओ आप। एलिमेंट कंपाउंड तो है, फिजिकल चेंज और केमिकल। बस अब 2 पेजेस बचे। अब आप सोचो मैं 5वें या 6ठे पेज से, आई थिंक मैंने अभी इतना देखा नहीं है, आई होप कि मैं 5वें 6ठे पेज से डायरेक्ट 11वें पेज पे आ गई हूँ। ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम देखते हैं। इसमें है नहीं क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? पीछ देखो, चलो आ जाओ, मैं आपको भी इसी में से बताती हूँ पीछे देखने के लिए, तो छोड़ो कोई नहीं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे हमने कलर पढ़ा था, हार्डनेस पढ़ा था, रिजिडिटी पढ़ी थी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सब कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ा था। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज changes occur without a change in composition and no change in chemical nature of a substance. Although ice, water and water vapor look like different and display different physical properties, they are chemical same. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। मैं एक काम करती हूँ, लास्ट में ना पीडीएफ के मैं ना वो डाल दूंगी, क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एक डिफरेंस बिटवीन, वो ही कंसिडर करना है, ये कंसिडर मत करो। ये बहुत ज्यादा किसमें, हाँ नोट्स में है ये। कहाँ? अच्छा, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो फिर इसी से कंसिडर करना। और एक लॉन्ग आंसर में भी मैं डाल देती हूँ, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सिर्फ सब कुछ एग्जाम्पल से दे रखा है इन्होंने कि कौन सी चीज ऑर्डर में है या इनफ्लेमेबल है। केमिकल चेंज के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं मैटर की, जिससे हम एक न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा यहाँ पर इसमें सब कुछ मार्क करवा रखा है। ठीक है, समझ आई? ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, मेरे इसमें जो आपकी में वो मेरी में, बट इतना लिखने लायक कंटेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर जो यहाँ, हाँ तो मैंने इसलिए जो ऊपर जो कंटेंट था ना नोट्स में, मैंने उसमें बता दिया है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे या जब हम करेंगे तो उसके साथ में आपको लिखवा दूंगी, अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये है टाइप सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड के डिफरेंस बिटवीन पे आ जाओ। आ गए? अरे लास्ट टॉपिक है बेटा बुक के, बुक का बुक का लास्ट टॉपिक देखो मेरे बच्चों, नोट्स का नहीं, बुक का लास्ट टॉपिक देखो। मिल गया? केमिकल कंपाउंड, वो सॉरी, मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड मैं नोट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूं। सबसे पहले आप अगर इस चैप्टर की नोट्स वाला बुक देखोगे, उसमें फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। अब देखो, फिर भी मैं इसके अंदर आपको बता रही हूँ दोबारा से।
मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर अब एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करता है नए तरीके के फॉर्म से क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर के पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। और कंपाउंड के पास क्या होता है? ये कॉम्पोजिशन क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनाता है, ऑलवेज फिक्स्ड होता है। मिक्सचर क्या है? ये शो करता है प्रॉपर्टीज को कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की। और यहाँ पर कंपाउंड में क्या है? ये टोटली हाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल है और ये केमिकल है। ठीक है, ऊपर ना इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है, मेटल और नॉन मेटल वाली। ठीक है, एलिमेंट पे आओ, एलिमेंट वाले टॉपिक पे। एलिमेंट में बता देती हूँ एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट्स पे आओ। बाहर से करना। रॉबर्ट रॉबर्ट बॉले was the first scientist to use the term element in 1661। ठीक है, एंटोनिए लॉरेंट लेवियोजर्स, ये एक नेम है। ठीक है, 1743 से 94 तक का है। फ्रेंच केमिस्ट थे ये। वॉज अ फर्स्ट टू स्टैब्लिश एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने एक पहली डेफिनेशन दी थी किसकी? एलिमेंट की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको बेसिकली देखना है मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है। ये मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले मैंने यही पढ़ा था। ठीक है, मेटल जो एक गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, और जो बीच के दिन में दोनों प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है? मेटलॉइड होता है। ठीक है, हेलो, मैं भी आपको बस 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, बस एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है। एलिमेंट कैन बी, इधर आ जाइए। ठीक है, अब हम ये सब चीजें देखते हैं। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू, कितने पार्ट्स में होता है? 3 पार्ट्स में होता है। मेटल, अब मेटल की प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ पे, देखिए क्या होता है। मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है? लस्टर, शाइनी होता है। कैसा शाइनी दिखेगा? सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर का। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, और सोनोरस होता है। ठीक है, मेटल, मेटल जिससे अंगूठियां बनती हैं। मेटल का होता है पतली सी चादर, उसको तोड़ तोड़ के, मतलब उसको मार मार के हैमर के थ्रू से पतली लेयर बना दी जाती है। हाँ, फिर उससे अंगूठियां बनती है जो तूने पहन रखी है। मिली खुशी? चलो देखो, कुछ मेटल क्या है, ध्यान रखो। कुछ मेटल जो है, जैसे एग्जांपल दिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, हाँ जी, एक ही मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ जाओ। अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर देखने को मिलेंगे। पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें सॉनरस, मेलेबल, ये सब कुछ चीजें नहीं होती। नॉन मेटल जैसे आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड देखिए, येलो बॉक्स आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच, मिल गया सबको? अ कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज्ड, जो किससे बनता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के थ्रू केमिकली कंपाउंड विद अनदर इन फिक्स प्रपोर्शन, जो केमिकली कंबाइंड होता है। ठीक है, किसमें? किसी भी फिक्स प्रपोर्शन के अंदर। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ इस चैप्टर के नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ठीक है, जितना भी पोर्शन है वो अपलोड हो गया है, और अभी आधा जो पोर्शन वो अपलोड हो जाएगा आफ्टर दिस। फिर एक एक्टिविटी है 2.10, मैंने इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज खुद आपको पढ़ पढ़ के समझा के कराई हैं। और जितना काम मैंने दिया है, स्पेशली जो चार्ट बनाने के लिए दिया मैंने प्रॉपर्टी वाला, और जो उसके डिफरेंस बिटवीन थे, वो वाला करके मुझे चेकआउट कराना, क्योंकि वो आप लोगों के ही काम आएगा। ठीक है, ये करके आना है। मेटल और वो सब तो मैंने आपको बता दिया है। चलो आ जाओ, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है। नॉन नाउ आंसर्स, ये पोर्शन दिया हुआ आपके में, नाउ आंसर। Did the material obtained by two groups look same? Which group has obtained?
अच्छा, यहाँ पर ना कंपाउंड का एक एक्टिविटी दिया है, वो ये पूरा 2.10 ओवर कर रहा है। ये आपको पढ़ के आना है तो आपको पता लग जाएगा। पढ़ के आना और फिर मुझसे डाउट्स क्लियर करना, ठीक है? बिना पढ़े कोई बच्चा है ना और मैंने उससे पीछे के 4 पन्ने पूछ लिए और फिर मेरे को जवाब ना में मिला, फिर पिटोगे मुझसे, सही बता रही हूँ। तो पढ़ के आना और फिर मुझे बताना। आगे एक आपको समराइज करा हुआ है छोटा सा टॉपिक, मैटर। मैटर किसके अंदर? सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। एक है प्योर सब्सटेंस, एक है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे और आ जाएंगे कंपाउंड्स, और फिर मिक्सचर में आएगा होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका क्या आपने रिवाइज करा है, क्या नहीं करा है। फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है और आप ये चैप्टर को फिर अब हम खत्म करते हैं और सभी कुछ चीजें अपलोड हो जाएंगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछना, और ये वीडियो हर बच्चा जाके आज शाम को रिवीजन में देखेगा। मैं पर्सनली चेकआउट करूंगी हर एक बच्चे की आईडी से, ठीक है? चलिए।